नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं जितिया व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जितवाहन भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का तथा जितिया व्रत रखा जाता है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। जितिया में जितवाहन भगवान की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। किसी गांव में 2 बहनें रहती थी जिनका नाम चूलिया और सेरिया था। चूलिया बहुत मेहनती थी और वह गरीब थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सेरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती भी थी। सेरिया हर वक्त यह सोचती थी कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया को हंसी खुशी सेरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सेरिया चूलिया के संतानों को सताने के कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चूलिया के बच्चों को ख़त्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु चूलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सेरिया चूलिया के सभी बच्चों को ले गई जंगल में लकड़ी चुनने के लिए। वहाँ जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख सेरिया ने सभी बच्चों का सर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी, मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दी और अपने बच्चों का इंतज़ार में लग गई। अब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई और बड़े ही करुण स्वर में ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। करुणों भरे स्वर को सुनकर माँ पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर भगवान शिव ने कहा, यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर यह साधारण सी बात है, लेकिन माँ पार्वती के हठ के कारण भगवान शिव उनके सामने झुक गए और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। भगवान शिव के पूछने पर चूलिया अपने रोने का कारण बताया। भगवान शिव ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद भगवान शिव ने माँ पार्वती से अनुरोध किया और बच्चों को पुनः जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहाँ नहीं थी। बच्चे डरकर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य अपनी माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चूलिया सेरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़ आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद वह दोनों जंगल की तरफ गई। वहाँ एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। ये दोनों जाकर यह घटना उन तपस्वी को सुनाई। घटना के सुनते ही तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद मैं निर्णय करूँगा। चूलिया बच्चों की माँ थी, उसके बच्चों की पीड़ा देखी नहीं गई। उसने
महाराज के वचनों का पालन नहीं किया। लेकिन शेरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींचकर ले आई। जिसके बाद उन साधु महाराज ने शेरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इस प्रकार सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता नहीं जानती, वह जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। जय हो, शिव की जय हो, माता पार्वती की जय हो। अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।